आश्रम में भगवान गए। कौन है शबरी मैया? मतंग ऋषि की शिष्या है, शबर जाति में प्रकट हुई, इसलिए नाम है शबरी, सबरी कहा जाता है। पूरा जीवन बीत गया, बैठी बैठी राम का इंतजार कर रही है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि बेटी एक दिन तेरे द्वार पे राम जी आएंगे। ये शबरी कोई साधारण नहीं है महाराज, ये मत समझिएगा कि ये भील है, भील जाति की है। शबरी के दरवाजे भगवान क्यों आए? क्योंकि उसके पूर्व जन्म की भी तपस्या रही है। आपको पता है मैया शबरी जो है ना, वो पूर्व जन्म में क्या थी? पूर्व जन्म में मैया शबरी एक राज्य की रानी थी, एक महारानी थी। बड़े भाव से सुनिएगा, हमारी कथाओं में थोड़ा भाव होता है, हम भाव से कथा सुनाते, और यदि ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। क्या थी महारानी? पूर्व जन्म में एक साम्राज्ञी थी, एक राज्य की रानी, एक साम्राज्य की साम्राज्ञी, राजा की पत्नी। लेकिन भले ही वो महारानी थी, मन भक्ति में डूबा था, मन भक्ति में लगा था। कहते हैं भले ही वो महारानी थी पर मन भगवान के चरणों में लगा रहता था। राजपाट का सुख अच्छा नहीं लगता था। मर्यादा क्या थी? कभी हम लोगों के जैसे बैठ करके वो ऐसे कथा नहीं सुन पाती थी, कभी साधु संतों की सेवा नहीं कर पाती थी, कभी तीर्थ नहीं जा पाती थी, क्योंकि महारानी थी, आम लोगों के बीच में जा नहीं पाती थी। तो कभी साधु महात्मा संत कीर्तन गाते हुए जा रहे होते थे तो अपने महल के झरोखों से झांक लेती, उनका दर्शन कर लेती और रोती रहती। महाराज प्रभु से प्रार्थना करती, प्रभु इन संतों का दर्शन कब मुझे मिलेगा, इन संतों की बाणी सुनने को कब मिलेगी, कब भगवान की कथा मिलेगी, कब सत्संग मिलेगा। एक दिन संयोग बन गया कि वो नौका विहार करने के लिए एक नदी के तट पे गई, और जब नदी के किनारे गई और नौका विहार करके लौट रही थी, घूम करके लौट रही थी, तो रास्ते में कुछ साधु संत बैठे थे, वहां कीर्तन हो रहा था। शबरी माँ वो रानी जब जा रही थी, उसने देखा कीर्तन हो रहा है, उसने पालकी रुकवा दी, दास दासियों से कहा तुम ठहरो, हम थोड़े संतों के दर्शन करके आते। गई उतर के, और जाके ज्यों कीर्तन में बैठी तो ऐसा भाव जगा, महाराज बैठी ही रह गई कीर्तन में। इतने में दूसरे संत आ गए, सत्संग शुरू हो गया, कथा होने लगी, और बैठी सो बैठी शबरी वो रानी भूल गई कि मुझे अपने घर भी जाना है, राजमहल भी जाना है, भूल गई। ऐसा भाव में डूबी महाराज, सुबह से शाम हो गई, और जब शाम हुई तब ध्यान आया कि हमको तो महल भी लौटना है, बहुत देर हो गई। लौट करके आई, दास दासी सैनिक आगे पीछे, जैसी महल पहुंची महाराज बड़े गुस्से में। राजा ने पूछा कहाँ रह गई, इतना समय कहाँ लगा दिया? हाथ जोड़ लिया महाराज। रास्ते में कुछ महात्मा साधु बैठे थे, बड़ी मीठी भगवान की कथा सुना रहे थे, बहुत बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था। बैठी सो समय का ध्यान नहीं रहा, कब समय बीत गया। और देखो भगवान के भजन में तो इतना आनंद है कि कब समय बीत जाता है पता। आज 7वां दिन आ गया, पता चला क्या? कब 7 दिन बीत गया, हाँ? कब 3-4 घंटे इधर बीत जाते, कुछ पता नहीं चलता। क्यों? वैसे दिन भर घर में बैठे रहो तो महाराज समय बीते नहीं। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, बोले टाइम पास कर रहे हैं। अब बताओ, ऐसे तो समय बीतता नहीं, पर ठाकुर जी की कथा में आके बैठो तो कब 3-4 घंटे निकल जाते पता नहीं चलता। कब कथा शुरू हुई और कब 7 दिन बीत गया, पता ही नहीं चला महाराज। तो ये भगवान के भक्ति का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है कि जब आप भगवान में लगते हैं तो समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। वो रानी कहती है महाराज सत्संग हो रहा था, बैठ गई, और इतने भाव से वो महात्मा भगवान की कथा कहते थे, बस समय का पता नहीं चला, कब सुबह से शाम हो गई। एकाएक जब ध्यान आया तो देखा सूर्यास्त हो रहा था। सो में
बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। महारानी ने कहा, महाराज कब समय बीता हमें पता नहीं चला। राजा ने क्रोधित होकर कहा, देवी आप कोई साधारण नहीं हैं, आप इस राज्य की महारानी हैं, इस साम्राज्य की साम्राज्ञी है, इसलिए आपको ये आदेश नहीं है कि आप किसी आम जनता के बीच में बैठ करके कीर्तन गाइए, सत्संग करिए, साधु संतों के बीच में बैठिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी एक मर्यादा है, आप महारानी हैं। और जब राजा ने फटकार लगाई तो आज उस महारानी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। मन ही मन सोचती है, ऐसे राज्य पाठ को लेकर क्या करूंगी जो मुझे भगवान की कथा से दूर कर दे। ऐसे राजमहल को लेके क्या करूंगी जो मुझे संतों के चरणों से दूर कर दे। ऐसे महारानी के पद का क्या करना जो भगवान की भक्ति ना करने दे। इससे तो अच्छा मैं किसी नीच से नीच के घर में आ जाती, कम से कम ये बंधन तो नहीं होता। और वही भाव जगा आधी रात को उस महारानी ने घर का त्याग कर दिया, निकल गई राजमहल से और चलते चलते पहुंची है सीधे प्रयागराज। और प्रयागराज में जब गई तो मन में निश्चय किया, अब लौट के राजमहल वापस नहीं जाऊंगी। गंगा में प्रवेश कर लिया और कहते जब गंगा में प्रवेश किया, आज गंगा के जल को हाथ में लेके कहती है, हे महारानी गंगा, मैंने सुना है आप राम जी की भक्ति हैं, आप भक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए मुझे अंतिम समय में यही वरदान आपसे चाहिए, अगर मेरा अगला जन्म हो जाए, मुझे किसी उच्च कुल खानदान में जन्म ना मिले, अगर कोई अगला जन्म हो जाए, मुझे किसी बहुत बड़े राज्य साम्राज्य में जन्म ना मिले, किसी बहुत बड़े राजमहल में मुझे जन्म नहीं लेना, अगर जन्म देना हो तो किसी नीच से नीच के घर मुझे जन्म दे देना, ताकि वहां कोई बंधन ना रहे कि राजमहल के बाहर नहीं जा सकूं। ऐसे पद का क्या करना जो भगवान की भक्ति से दूर कर दे। ऐसे महल का क्या करना जो संतों के चरणों से दूर कर दे। ना तो ऐसा राजपाठ चाहिए और ना तो ऐसा महारानी का पद चाहिए। और कहते उसी गंगा में आज डूब गई वो महारानी भगवान का ध्यान करके। और अंतिम इच्छा जैसी होती है ना, मरते समय व्यक्ति का जो भाव होता है, अगला जन्म वैसे ही हो जाता है। डूब गई, अगला जन्म हुआ, क्योंकि गंगा जी से यही मांगा था कि किसी नीच से नीच के घर में भेज देना। तो वही भील जाति में, शबर जाति में आज जो शबर भीलों के राजा थे, उन भील के घर में उनकी बेटी बन करके आ गई महाराज। और जब आ तो गई भील के घर में, लेकिन संस्कार जो था, भक्ति की नींव जो पड़ी थी, वो तो पिछले जन्म की ही थी महाराज। आपने देखा है कभी कोई बच्चा जन्म लेता है और बहुत छोटा ही होता है, उसे बहुत सारा ज्ञान हो जाता है। कोई बच्चा बहुत छोटा ही होता है, उसे कोई बोध नहीं होता है, पर वो भगवान के भजन में लग जाता है। कोई बच्चा बड़ा छोटा होता है और उसमें कुछ अलग प्रतिभा दिखती है, छोटे उम्र में कुछ कर डालता है, बड़ा लोग कहते देखो कितना ज्ञान है। कैसे होता है? इस जन्म का नहीं है, ये तो पिछले जन्म की कमाई है जो इस जन्म में तुरंत ही प्रकट हो गई महाराज। यदि कोई बहुत भगत है, जन्म से ही भगवान की भक्ति में लग गया, तो समझ लो इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का लेके आया है। प्रकट तो हो गई भील जाति में, पर संस्कार सबसे अलग है, व्यवहार सबसे अलग है, भक्ता है, भगवान की भक्त है। धीरे धीरे बड़ी हो गई, विवाह का समय आया, घर में उत्सव हो रहा, घर में आनंद हो रहा। 2 दिन बाद बारात आने वाली है। माँ से कहती है, माँ इतना आनंद क्यों हो रहा, उत्सव क्यों हो रहा? कहा बिटिया तुम्हारा विवाह होने वाला है। अच्छा कब विवाह होगा? परसों होगा। तभी उसने देखा कि बाड़े में ढेर सारे पशु बांधे पड़े, बंधे पड़े पशु। पर माँ इन पशुओं को बांध के क्यों रखा है? कहा बिटिया परसों तुम्हारी बारात आएगी ना, और हमारी बिरादरी में हमारा बड़ा नाम है, जितने मेहमान आएंगे उनकी सेवा में इनका ही भोजन दिया जाएगा,
इसीलिए बंधे पड़े हैं। बड़ा सम्मान है हमारा, बड़ी शान है। शबरी के आंखों में आंसू आ गए। ऐसा विवाह करेंगे जिस विवाह में इतने पशुओं की बलि दी जाए, इतने जीवों की हत्या की जाए? नहीं, कभी मैं इन्हें समाप्त नहीं होने दूंगी। आधी रात हुई, उठ गई शबरी, बाड़े में पहुंची, एक एक पशु को खोल दिया जाके, एक एक की रस्सी खोली और एक एक की रस्सी खोलते जा रही, रोते जा रही और द्वार खोला और उन पशुओं को कहती है जाओ कहीं दूर जंगल में चले जाओ, हम तुम्हें मुक्त करते हैं, जाओ, परसों तुम्हारी बलि होगी, इससे अच्छा तुम पहले ही चले जाओ। और जैसे एक एक के बंधन खोले वो सारे जीव रोते रोते आज शबरी को आशीष देने लगे, रोते रोते शबरी को आशीर्वाद देने लगे और कहते हैं वाह शबरी बिटिया, आज तुमने हमें मुक्त कर दिया, आज तुमने हमारे प्राण बचाए, हमारे बंधन खोले, हम तुम्हें आशीष देते हैं, एक दिन भगवान राम तुम्हारे जन्म मरण के बंधन खोल देंगे। और कहते हैं उसी समय घर से निकली है और रास्ते में जाते जाते जंगल पार किया, एक महात्मा का आश्रम दिखा, वही पेड़ पे चढ़ गई। और जब पेड़ पे चढ़ गई, सुबह होने को थी, महात्मा जगे सीताराम सीताराम गाते सरोवर पे स्नान करते हैं। दिन भर पूरी क्रिया देखती रहे, कहीं हवन हो रहा, कहीं यज्ञ हो रहा, कहीं वेद पाठ हो रहा, कहीं वेद मंत्र उच्चारण हो रहा, कहीं सत्संग हो रहा, कहीं कीर्तन हो रहा। शबरी का मन रम गया, अब मैं यही रहूंगी, इन महात्माओं की सेवा करूंगी। और कहते उसी पेड़ पे बैठी थी, जैसे ही रात हुई सारे महात्मा, कुटिया बंद हो गई, सब महात्मा सो गए, जो भवन में दीप जल रहा था वो दीप मंगल हो गए। अब शबरी वृक्ष से नीचे उतर गई और सोचती है मैं इन्हीं संतों की सेवा करूंगी और इन्हीं की सेवा करते करते अपना सारा जीवन ऐसे ही बिता दूंगी। रात को उतरी और कहते हैं अपने केसों से, बहुत लंबे केस है माँ शबरी के, अपने केसों से आज उस रास्ते को बुहार रही है जिस रास्ते से महात्मा जाते हैं। रास्ते को बुहार रही, कोई कंकड़ कोई कांटे ना रह जाए, कोई झाड़ू थाली, बुहारती है रास्ता। और मन में एक ही भाव होता है, इन संतों की चरण धूली कदाचित मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। बुहारती जा रही है, रोती जा रही है। सुबह होने को आई, उससे पूर्व ही पुष्प ला करके कुटिया के बाहर रख दिया, फल फूल ला करके कुटिया के बाहर रख दिया, जल भर के रख दिया, सब सेवा, यज्ञ के लिए लकड़ियां बिन के लाई उठा के रख दिया, समीधा इकट्ठा करके। महात्मा जगने ही वाले थे, कुटिया खोलने ही वाले थे कि वृक्ष पे चढ़ के बैठ गई। और कहते हैं महात्मा जगे तो देख रहे हैं कि सारे कुटिया की सफाई हो गई, पूरे आश्रम में झाड़ू लग गया, पूरे आश्रम की सेवा हो गई, यज्ञ की समीधा ला के रख दी गई, जल भर के रख दिया गया, पुष्प फल सब रख दिए गए। महात्माओं को आश्चर्य हुआ, किसने किया ये सब? सारे शिष्यों से पूछा, सब कह रहे गुरुदेव हम तो सोए थे। दूसरा दिन आया फिर वही सेवा, तीसरा दिन आया फिर वही सेवा। अब तो चर्चा होने लगी कि रात्रि में कौन आता है जो सेवा कर जाता है, क्या स्वर्ग से कोई देवी आती है या कोई देवता आता है? कौन कर रहा है इतनी सुंदर सेवा? गुरुजी ने कहा आज हम पता करेंगे कौन सेवा करता है। आधी रात को नित्य का नियम था, आज भी शबरी उतरी, सारी सेवा की और सेवा करके भैया जैसे ही भोर आने को हुई, चढ़ने लगी, वृक्ष पे चढ़ने ही वाली थी, इतने में गुरुजी तो बैठे ही थे, यही देखने कौन करता है सेवा। जब तक सेवा की तब तक शांत बैठे थे, जैसे ही सेवा करके जाने लगी वैसे ही महात्मा आए और जाके शबरी का हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम, क्यों ऐसे सेवा करती हो छुप करके? जैसे ही हाथ पकड़ा ना, शबरी एकदम रोने लगी, गुरुदेव मुझे स्पर्श मत करिए, मुझे मत छूइए, क्यों? मैं अछूत हूँ, मैं भील हूँ, आपको दोष लग जाएगा, मत छूइए मुझे, मेरा छुआ जल कोई ग्रहण नहीं करता। गुरुदेव ने कहा पर बेटी हो कौन? उसने रोते रोते अपनी सब कहानी बताई, मैं घर से आ गई हूँ, मेरा मन भगवान की भक्ति में लगता है, संतों की सेवा में लगता है, इसलिए गुरुदेव मैंने संकल्प लिया है मैं जीवन भर ऐसे ही
आपके चरणों की सेवा करूंगी। मतंग ऋषि के आंखों में आंसू आ गए, पहचान गए महात्मा ये कोई साधारण नहीं है, ये तो राम जी की परम भक्त है। गुरुदेव ने कहा, बिटिया